आज हम लोग सीखने वाले हैं पेज लेआउट के बटन में हम लोग पेज सेटअप के सारे ऑप्शंस को सीखने वाले हैं, जैसे कि मार्जिन, ओरिएंटेशंस, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइफिनेशंस। इन सारे ऑप्शंस को आज हम लोग सीखने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पेज सेटअप के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, हम लोग पेज लेआउट के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। तो पेज लेआउट में जितने भी हम लोग काम करेंगे वो किसी खास वर्ड के ऊपर में नहीं, किसी खास कॉलम के ऊपर में नहीं, बल्कि पूरे पेज के बारे में, उसमें जो भी काम करेंगे वो पूरे पेज पे अप्लाई होगा, जो भी ऑप्शंस हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है वह है मार्जिन का। तो मार्जिन का मतलब आप लोग समझ सकते हो, जैसा कि मैंने सबसे फर्स्ट दिन जब इसका इंट्रो दिया था MS वर्ड का, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आप अपने मार्जिन को यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, इस दोनों रिबन से भी, ठीक है। इसकी ब्रेथ और हाइट। मार्जिन का मतलब वो होता है कि आखिर आप पेज का जो एक पेज है उसको ऊपर से कितना छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट साइड से कितना छोड़ना चाहते हैं, राइट साइड से कितना छोड़ना चाहते हैं और बॉटम से कितना छोड़ना चाहते हैं, और उसी के अनुसार आप इस पे जो टैपिंग करते हैं उसी अनुसार आप कितना टैपिंग करते हैं, कैसे आप पेज को सेटअप करना चाहते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ से, देखिए, यहाँ से भी चाहूँ तो अपने पेज को सेटअप कर सकता हूँ। अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ से ये लिखाना शुरू होगा। मैं यहाँ से मैंने सेट कर दिया, तो अब मैं मान लिया कि यहाँ से सेट कर देता हूँ, तो देख सकते हैं कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ से लिखाना शुरू होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेज सेटअप। अब यहाँ से आप लोग इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाला वर्ड जो है ऊपर चला गया। तो ये सारे आप इसी तरह से मार्जिन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आप यहाँ से इस लाइन से कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो दिया गया है किसी भी पेज के अनुसार जो ऑटोमेटिक अप्लाई किया जाता है या जो सही रहता है, वो यहाँ से मार्जिन हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल तो सभी का नॉर्मल ही रहना चाहिए, जो कि ये है, देख सकते हैं आप लोग, नॉर्मल ये हो गया। बट आप अपने अनुसार भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नैरो यहाँ से देख सकते हैं, मॉडरेट यहाँ पे देख सकते हैं, वाइड यहाँ से यहाँ पे आ गया। इसके बाद में आप लोग मिरर, इसके बाद में ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट आप लोग जो इसका है वो आप कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल आप लोग नैरो रहने दीजिए। और यहाँ से आप लोग ने देख लिया कि मार्जिन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा ऑप्शन के बारे में। अब मार्जिन में मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखा दूं, यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे यदि तो यहाँ से आप लोग जो मार्जिन का यहाँ पे कस्टम मार्जिन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप खुद से भी मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्जिन का यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में कितना स्पेस होना चाहिए, इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार जो भी है, ठीक है। लेफ्ट साइड में कितना रहना चाहिए, इसको भी आप लोग अपने अनुसार, गटर में जो भी है, तो आप लोग बॉटम में, तो ये सारे अपने अनुसार घटा सकते हैं। और इसको क्या कर दीजिए, देख सकते हैं जो मैंने अप्लाई किया वो इस तरह का कुछ हो गया। तो आप लोग इसको भी अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, तो वो उसको कस्टम करके भी आप लोग इसको कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी नॉर्मल इसको रहने देता हूं और फिर मैं आगे आप लोग को दिखाता हूं। ओके, तो इसको मैंने नॉर्मल कर दिया फिलहाल। अब जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो है ओरिएंटेशंस का। ओरिएंटेशंस कुछ खास नहीं, आप लोग जानते होंगे। ओरिएंटेशन से जो होता है, कोई भी पेज, कोई भी सीधा है या फिर एक जो हम लोग पेज करते हैं उल्टा, यानी कि जो चौड़ा यानी कि चौड़ाई जिसकी बढ़ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशंस। जैसे कि यहाँ से मैं पेज को लैंडस्केप में कर दूं, तो यहाँ से देख सकते हैं पेज का जो चौड़ाई है वो बढ़ गया, लेकिन ये जो है लंबाई वो घट जाएगा, यानी कि पेज चौड़ा हो जाएगा। या फिर पोर्ट्रेट मोड में, यानी जो पेज सीधा होता है या खड़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसका और भी डिटेल्स जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं और प्रिंट प्रीव्यू पे देखते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से मैं मान इस तरह से कर देता हूँ। अब ओरिएंटेशन से लैंडस्केप मोड करता हूँ, तो यहाँ से देख सकते हो पेज क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इसी का पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में काम है, ठीक है। आप लोग यहाँ से भी जा करके मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हो। बाकी इसके बारे में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तब उस टाइम हम लोग बात करेंगे। तो मैं फिलहाल अब इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ। तो मार्जिन और ओरिएंटेशन के बारे में आप लोग समझिए। अब है साइज।
तो पेज का साइज आप लोग जानते हो कि जो नॉर्मल या डिफॉल्ट सेट रहता है वो लेटर साइज पेज का होता है। इसीलिए जब हम लोग प्रिंट वगैरह करते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग को जितना चाहते हैं ऊपर स्पेस देना या फिर कुछ यदि पूरा हम लोग सटा करके लिख देते हैं पेज के ऊपर में तो कुछ वर्ड जो होता है कट जाता है। तो वो इसी वजह से होता है कि हम लोग पेज का जो सेटअप होता है, पेज का जो साइज है उसको चेंज नहीं करते। ठीक है, तो हम लोग का जो पेज नॉर्मल होता है वो A4 का साइज होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो नॉर्मल ऑटोमेटिक सिलेक्ट है वो लेटर है, बट हम लोग को जो करना है ये A4 का, हम लोग का जो पेज का साइज होता है वो A4 का होता है। तो हम लोग को उसी के अनुसार क्या करना होगा, पेज का साइज सेट करना होगा कोई भी प्रिंट पेज करने से पहले। ओके, पेज का साइज हम लोग इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी, और यदि आप लोग को किसी तरह का इन्वेलप वगैरह का चाहिए तो आप लोग जिस भी पेज का साइज चाहिए वो आप लोग यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो मोर पेपर साइज पे जा करके आप यदि कोई भी ऐसा पेपर ले रहे हैं जो मतलब बहुत ही कम यूज होता है तो आप लोग उसका भी ब्रेथ और हाइट यहाँ से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, खुद से ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा फिलहाल A4 सिलेक्ट है तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन वगैरह भी देख सकते हैं। तो इसके बारे में, प्रिंट के बारे में हम लोग जब प्रिंट में सीखेंगे तो देखेंगे और भी ज़्यादा। ठीक है, अब अप्लाई करना है पूरे डॉक्यूमेंट्स पे या फिर जहाँ पे पॉइंट है उसके आगे वाले पार्ट से। तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करना चाहता हूं तो इसको मैं रहने दूंगा। तो इस तरह से ये साइज का ऑप्शंस था। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं, यदि आप A4 पर भी लिखते हो और जो प्रिंटर होता है उसमें भी वो जो हम लोग का पेज होता है A4 का वो थोड़ा सा प्रिंटर के A4 जो साइज वो लेता है उससे थोड़ा सा छोटा होता है। इसीलिए आप लोग को A4 पे भी अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा चारों तरफ कम से कम स्पेस दे करके क्या करिए, इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे आप लोग देखते होंगे अक्सर कि हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो प्रिंटर का जो साइज होता है A4 का साइज बॉक्स बना हुआ होता है वो होता है USA के अनुसार, और यहाँ का इंडिया का जो पेपर होता है वो A4 का वो थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए हल्का छोटा होता है 1 इंच का। तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे भी क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग प्रिंट करने से पहले ये सब साइज को जरूर ध्यान में रखिए कि किस पेज को आप प्रिंट कर रहे हैं। बाकी प्रिंट करने के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो मार्जिन समझ गए आप लोग, ओरिएंटेशन समझ गए, साइज समझ गए। अब बात आती है कॉलम की। तो कॉलम आप लोग सिंपल से जानते होंगे, कॉलम हम लोग बोलते हैं एक ही पेज में 2 कॉलम होता है, 3 कॉलम होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी बुक वगैरह में, साइंस वगैरह की बुक में आप लोग पढ़ते होंगे तो वहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन रहता है वो दो कॉलम में बटा हुआ रहता है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बोल दूँ आप लोग को टाइप करने तो आप क्या करोगे, पहले लेफ्ट साइड वाला टाइप करोगे, फिर राइट साइड स्पेस दोगे उतना, फिर राइट साइड में टाइप करोगे, फिर इंटर दबा के दूसरा लाइन में आओगे, फिर उतना लेफ्ट साइड में, फिर उतना ही स्पेस एकदम देख करके और फिर राइट साइड में जाओगे। तो इस तरह से आप लोग का मतलब 2 तरह का वहाँ पे कॉलम का अप्लाई किया होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हम लोग कॉलम सेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कितना कॉलम आप लोग को अप्लाई करना है वो यहाँ से कर देंगे। जैसे मैं यहाँ से मान लिया कि 2 कॉलम अप्लाई करता हूँ, तो अब जैसे मैंने 2 कॉलम अप्लाई कर दिया तो अब हम देखिए, पहले मैं 1 कॉलम पे आप लोग दिखा देता हूँ। जैसा कि पहले 1 पे था तो हम लोग किसी चीज़ को लिखते हैं तो यहाँ से देखिए ये पूरा पेज लिखा रहा है। ठीक है, मैं किसी चीज़ को लिख रहा हूँ। अब इसको मैंने कर दिया यहाँ से 2 कॉलम पे किया तो देख सकते हैं आप लोग एक लिमिट में आ गया, एक अब इसके आगे नहीं लिखा सकता। आप लोग देख सकते हैं कुछ भी मैं लिख रहा हूँ तो इसके आगे नहीं जा सकता, यानी कि ये जो पेज है डिवाइड हो चुका है, 2 पार्ट में बट चुका है। अब ये जो होगा वो तभी लिखाएगा जब क्या होगा, ये दूसरा कॉलम हम लोग लिखना चाहेंगे तभी वो लिखाएगा, नहीं तो दूसरा कॉलम नहीं लिखा सकता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉलम का यूज करते हैं। तो कॉलम का यूज भी आप लोग समझ गए। अब यहाँ से आप लोग को मैं बता दूं, यदि आप 3 कॉलम में यूज करना चाहते हैं इसको तो 3 कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए इसका जो ब्रेथ है वो और छोटा हो गया। अब यहाँ से 3 कॉलम में ये पेज डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब मैं जल्दी से हो सके तो मैं लिख के आप लोग को दिखा देता हूँ।
ठीक है। अब मैं इसको मान लिया कि 4 कॉलम में करना चाहता हूं, तो 4 कॉलम में भी कर सकता हूं, तो वो भी मैं कैसे करता हूं वो मैं बताता हूं। उसके बाद यहाँ से एक लेफ्ट और राइट का ऑप्शन है। लेफ्ट में यदि आप लोग करते हो किसी चीज को, पेज को सेटअप, तो राइट साइड में आप लोग को ज्यादा स्पेस बच जाएगा, और यदि राइट साइड करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में, और इधर जो राइट साइड में कम स्पेस बच जाएगा। ठीक है, तो वो आप लोग के निर्भर डिपेंड करता है कि किस तरह का। और यदि आप लोग यहीं से चाहते हो, यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिया हुआ है मेनली कॉलम, आप लोग और ज्यादा कॉलम चाहते हैं तो यहाँ से जाइए, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट आप लोग कर लीजिए, 4 5 जितना भी करना है, ओके पे कर दीजिए। तो यहाँ से देख सकते हो जो भी कॉलम है यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है, और वहाँ से आप लोग जो भी अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। 5 कॉलम हमारा अभी फिलहाल अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से अप्लाई किया जाता है। इसको आप लोग घटा बढ़ा सकते हो। इसके बाद में ब्रेथ और स्पेसिंग भी इसके आप अपने अनुसार सेट कर सकते हो कि कॉलम 1 का ब्रेथ क्या होना चाहिए, कॉलम 2 का ब्रेथ क्या होना चाहिए, कॉलम 3 का ब्रेथ क्या होना चाहिए, ये आप अपने अनुसार फिक्स कर सकते हैं। या फिर जो यहाँ पे जो है वो एक नॉर्मल जो ऑटोमेटिक स्पेसिंग वगैरह है इसके बीच में वो यहाँ से ले लेगा, लेकिन आप लोग इसको घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इसका 2 पॉइंट इतना कर दिया, स्पेसिंग इसमें देख सकते हैं, मैं इसको स्पेसिंग को बढ़ा देता हूं, तो ये 2 कॉलम के बीच में यहाँ पे देख रहे होंगे गैप बढ़ता जा रहा है। अब वहाँ पे मैं ओके करता हूं, तो यहाँ से देख सकते हो स्पेसिंग क्या हुआ, बढ़ चुका है, और यहाँ से कॉलम का अप्लाई हुआ है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम किसी चीज के अंदर में क्या करते हैं, कॉलम का अप्लाई करते हैं। तो कॉलम भी आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे मोर कॉलम पे जा करके आप अपने अनुसार भी कस्टम अनुसार आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और चीज के बारे में, जैसे कि पेज ब्रेक के बारे में। अब ब्रेक क्या है, ब्रेक का मतलब मैंने पहले भी बता चुका हूं ब्रेक, और यहाँ पे भी आ चुका है, तो मैं फिर से आप लोग को बता देता हूं। जैसे मैं फिर से उसी तरह से कुछ लिखता हूं, इस वर्ड को मैंने लिखा, अब मैं चाहता हूं यहाँ से जो है मैं डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं, तो पेज ब्रेक पे जाएंगे और यहाँ से पेज पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से देख सकते हो पेज नंबर 2 पे मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो ये होता है पेज ब्रेक का अप्लाई करना। इसके बाद या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं मान लिए कि रखता हूँ कीवर्ड्स को। ठीक है, यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे वाला वर्ड लिखा हुआ है इसको मैं दूसरे पेज पे लेकर चला जाऊँ, यहाँ से जो भी नीचे का डॉक्यूमेंट्स है वो उसको नीचे लेकर चला जाऊँ, यहाँ का डॉक्यूमेंट्स ऊपर में ही छोड़ दूँ। तो बस उसी तरह से ब्रेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देख सकते हो वो वर्ड ऊपर में ही रह गया और नीचे वाला जो बाकी था वो यहाँ से नीचे चला आया। तो इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं ब्रेक के अंदर पेज ऑप्शन का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी के अंदर दूसरा ऑप्शन कॉलम। इसी तरह से कॉलम में भी हम लोग जा सकते हैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम में। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कॉलम के बारे में, तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए आप लोग को इसका यूज करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ से अभी फिलहाल कॉलम में सिलेक्ट कर देता हूँ 2 कॉलम। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉलम में सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से कॉलम पे ब्रेक पे जाऊँगा और कॉलम ऑप्शन पे सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2nd कॉलम पे आ चुका हूँ मैं। अब देखिए इधर साइड कुछ भी नहीं लिखा रहा है, यानी कि इधर वाला कॉलम पे लिखा रहा है। अब मैं इधर क्लिक करूंगा तो यहाँ से लिखाना शुरू होगा और ये भी एक ही कॉलम में लिखाना शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट 2 कॉलम में ये डिवाइड हो चुका है और इधर से आप लोग लिख सकते हो। तो ये भी आप लोग समझ गए कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम में यदि जाना है आप लोग को तो कैसे जा सकते हैं। अब यहाँ से आगे हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग के समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स को हम लोग बना लेते हैं। तो बॉक्स कैसे बनाया जाता है, टेबल एक, तो वो मैं बताया हुआ हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप लोग ने स्टार्टिंग से इस सीरीज को नहीं देख रहा तो आप लोग प्लीज़ उसको जा करके देख लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ से जा करके आप लोग को और अच्छे समझाने के लिए मैं इसको 1 कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ और अब मैं इसको थोड़ा सा इधर घसका देता हूँ। ठीक है, यहाँ से अब देखिए मैं यहाँ से कुछ भी लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है इस जो भी है इसके चारों तरफ लिखा जाएगा। वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैंने एक ही वर्ड को अभी स्पेस के बिना लिखते हुए चला गया, इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है, अब देख सकते हैं वो सारा वर्ड जो है स्पेस देके मैं लिख रहा हूँ तो वो सारा वर्ड उसके आसपास लिखा रहा है, बट इसके अंदर कुछ भी डिस्टर्बिंग नहीं हो रहा, वो स्पेसिंग जो है अपने अनुसार लेते जा रहा है। ठीक है गाइज,
तो इस तरह से आप टेस्ट रैपिंग का यूज कर सकते हैं, यानी कि टेस्ट ब्रेकिंग से ये जो भी आप लोग का ऑब्जेक्ट है, जो भी है, ये मान लीजिए कि जो मैंने बॉक्स बनाया या फिर आप लोग का कोई भी पिक्चर है, तो उसके चारों तरफ जो है वर्ड जो अभी आप लिखना चाहते हैं वो वर्ड लिखा जाएगा, बट उस पे वर्ड वो नहीं लिखाएगा और उसके बाद जो आगे का लिखेगा वो उसी तरह से सेम चलता जाएगा। तो इसी को बोलते हैं टेस्ट रैपिंग, यानी कि यह जो ऑब्जेक्ट है वो आप लोग के टेस्ट से सारे तरफ से घिर जाए, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट रैपिंग। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब जैसे कि मुझे मान लिए कि इस तरह से यहाँ पे स्पेस से कर्सर है, अब मुझे यहाँ से मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँ, तो सिंपल जाऊँगा ब्रेक पे और नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो नेक्स्ट पेज पे मैं चला जाऊँगा ये सारे चीज़ को लेकर के। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ ये सारे को लेकर के। तो जो भी सेक्शंस नेक्स्ट पेज में होगा वो आगे पेज में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि एक सेक्शन इंसर्ट करना सेम पेज में, इसी पेज में। जैसे कि मैं यहाँ से उसको ले आता हूँ और यहाँ से मैं कंटिन्यूअस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा देख सकते हो, ये सारा जो होगा एक ही पेज में एक ही अनुसार वो क्या होगा कंटिन्यू लगातार आगे पेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बात इवन और ऑड पेज का, यानी कि यदि आप ऑड पेज पे हैं, यानी कि पेज नंबर 1 पे हैं, तो आप लोग पेज ब्रेक वाले ऑप्शन पे जा करके जब ऑड पे क्लिक करिएगा तो पेज नंबर 3 पे आप लोग पहुंच गए हो, देख सकते हो। और इसके बाद में 5 पे आप लोग चले जाओगे, देख लीजिए यहाँ पे 3 आ गए, 4 आ गए और इसके बाद में 5 वाले ऑप्शन पे हम लोग चले आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नीचे में आप लोग को पेज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग मान लिए कि कोई भी एक न्यू ले लेते हैं, यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, ठीक है। अब यहाँ से फिर से मैं आप लोग को दिखा दूँ, पेज लेआउट ब्रेक और ऑड पेज पे जाते हैं, तो 1 से डायरेक्टली हम लोग 3 पे चले जाएंगे, 2 का बीच में कहीं भी नहीं आएगा। देख सकते हैं पेज नंबर 1 है फिलहाल, उसके बाद पेज नंबर 3 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 2 बिल्कुल नहीं आया है। ठीक है, अब मान लिए कि मैं जाता हूँ इवेंट को भी लाना, तो मैं वापस से यहाँ पे चला जाऊँगा और यहाँ से मैं दूसरा पेज पे चला जाता हूँ। ये पेज नंबर 2 पे आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। अब वापस से चाहता हूँ कि पेज नंबर 4 पे मैं यहाँ से डायरेक्टली चला जाऊँ, तो ब्रेक पे जाएंगे और इवेंट पेज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से मैं क्या होगा पेज नंबर 4 पे मैं चलाऊँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा पेज नंबर 1 रहा, ये हमारा पेज नंबर 2 रहा और ये हमारा पेज नंबर 4 रहा। अब पेज नंबर 3 नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पेज ब्रेक का यूज करते हैं, यानी कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शंस में जाने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं। ब्रेक का मतलब तोड़ना, यानी कि उस पेज को अब छोड़ देना है, अगले पेज में जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं। अब जो है लाइन नंबर्स, अब लाइन नंबर्स के यूज करने के लिए हम लोग सिंपल पहले 2 कॉलम वाला ले लेते हैं और इसमें मैं जल्दी से लिख करके आप लोग को कुछ दिखाता हूं और यहाँ पे देख सकते हो। अब मैंने मान लिया कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पे नंबर लगाना चाहता हूँ हर एक लाइन के आगे में, तो मैं यहाँ से लाइन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यूअस वाले ऑप्शन पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक लाइन में जो लिखा हुआ है उसके अंदर में आ चुका है। अब जो भी मैं आगे लाइन लिखता जाऊँगा उस तरह से वो नंबर क्या होगा आगे आता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसकी के अंदर एक आता है कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन से, इसके बाद रीस्टार्ट ईच पेज। यदि आप कंटिन्यूअस को सिलेक्ट किए हुए रहते हो तो यदि मैं अगला पेज पे भी कुछ लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ से देख सकते हैं तो ये सेक्शन जो 2 में डिवाइड था, अगला पेज पे भी लिख रहा हूँ तो उसी अनुसार नंबरिंग क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आप लोग देख सकते हो नंबरिंग क्या होते जा रहा है, उसी अनुसार बढ़ते चला जा रहा है। बट यदि मैं यहीं से इस ऑप्शन पे यूज करके लाइन नंबर पे यहाँ पे मैं कर दूँ रीस्टार्ट ईच पेज पे, तो यहाँ से क्या होगा जो अगला पेज हमारा दूसरा पेज होगा वहाँ से स्टार्टिंग से नंबरिंग स्टार्ट होगी, यानी कि 1 2 3 से। और लेकिन यही कंटिन्यूअस वाले ऑप्शन पे था कि आपका नंबरिंग जो है वो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, चाहे अगला पेज आए चाहे कुछ भी आए, आप लोग का नंबरिंग उसी अनुसार जो पेज नंबर 1 में जहाँ पे ख़त्म होगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 53 पे ख़त्म हुआ तो 54 से वहाँ पे दूसरा पेज में अप्लाई हो जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया कि रीस्टार्ट ईच पेज पे, यानी फिर से दोबारा शुरू हो जाए हर एक पेज पे, तो ये इसका था। अब मैं मान लिया कि सेक्शन में ही चाहता हूँ कि यहाँ से एक सेक्शंस में ही अप्लाई कर देना,
तो मैं उसके लिए एक नया पेज लेके आप लोग को बताता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग कॉलम में मैं 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि दूसरे कॉलम पे जा करके इसको अप्लाई करना फिर से, ठीक है। यानी कि जब दूसरा कॉलम आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें फिर से नंबरिंग स्टार्टिंग से अप्लाई हो। तो यहाँ पे फिर से मैं नंबर पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रीस्टार्ट ईच सेक्शंस पे टिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आ गया। अब मैं दूसरा ब्रेक करके यहाँ से दूसरे कॉलम पे चला जाता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं, मैं 1 मिनट यहाँ से मैं कर देता हूँ रीस्टार्ट इस सेक्शन पे। तो यहाँ से क्या होगा, जो भी सेक्शन यहाँ से कॉलम वाला मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, मैंने सेक्शन वाला स्टार्ट किया। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेक्शंस को यदि सिलेक्ट कर लूँगा तो जो भी अगला सेक्शंस आप लोग का होगा वो क्या होगा, अगले सेक्शंस को अप्लाई करते ही हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से नंबरिंग जो है स्टार्टिंग से होने लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। तो मैं इसको फिलहाल नन कर देता हूँ और जो भी इसका पैराग्राफ है वो यहाँ से क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो भी नंबरिंग वगैरह लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने मान लिया कि इस पर नंबरिंग लिख दिया, ठीक है, कंटिन्यू कर दिया। अब मैं यहाँ से दूसरा नंबरिंग यहाँ से, अब जो मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस 3 लाइन को जो मैंने लिखा है इसमें नंबरिंग नहीं शो करे। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, लाइन नंबर पे जाऊँगा और यहाँ से सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तीनों का नंबरिंग गायब हो जाएगा और यहाँ से 7 के बाद में देख सकते हैं 8 पे यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग सप्रेस का यूज करते हैं। यानी कि इस तीनों का सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपा देना, दबा देना। तो यहाँ पे नंबरिंग क्या हो गया, दब चुका है। तो यहाँ पे लाइन नंबर भी समझ गए, सप्रेस। अब यहाँ लाइन नंबर ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो होल डॉक्यूमेंट्स पे करना चाहते हैं या फिर जो पॉइंट आपने सिलेक्ट करके रखा है उसके आगे से यहाँ से लाइन नंबर वगैरह आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए या 5 से स्टार्ट होना चाहिए, इसको आप लोग खुद सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ऑटो आप लोग इसको करना चाहते हैं या फिर 0.1 इंच टेक्स्ट से, ये सारा आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो सारा रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शंस, मैंने ये सारा चीज़ आप लोग को बता दिया। यहाँ से पेज का बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए पहले बताया हुआ है, आप लोग ने नहीं देखा तो आप लोग जाकर के पीछे का वीडियो देख सकते हैं। ये सारा चीज़ मैंने बता दिया है, बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग के बारे में। तो इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ऐसा ही लंबा हो चुका है, तो आप लोग पीछे का वीडियो जा करके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक लास्ट ऑप्शन जो बच गया है, हैप्पी नेशंस का। तो हैप्पी नेशंस का मतलब होता है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पेज को एक कॉलम में बना लेता हूँ और इसका सारा जो है मैं नंबरिंग वगैरह हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको बना लिया। अब मैं इसको भी चाहूँ तो मिटा देता हूँ। और मैं अब देखिए, हैप्पी नेशन को समझाने के लिए, हैप्पी नेशंस का मतलब सिंपल सा होता है कि किसी चीज़ के लाइन के अंत में हाइपन वर्ड का यूज करना, हाइपन साइन का यूज करना, उसी को बोलता है हैप्पी नेशन। अब लास्ट हैप्पी नेशन वर्ड को समझने के लिए एक सेंटेंस को मैंने आप लोग के सामने लिख दिया। अब हैप्पी नेशंस यहाँ पे मैंने अप्लाई करके लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि ये वर्ड जो है इसके बाद में एक देखिए हाइपन वर्ड सिलेक्ट हो चुका है। बट इसी को मैं सिलेक्ट करके यदि मैं इसको नन कर दूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड नीचे आ गया, यानी कि इसके बाद का जो स्पेस है वो हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो यदि मैं ऑटोमेटिक करता हूँ तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो है देखिए यहाँ पे, यानी कि ये वर्ड पेज के अनुसार बड़ा हो रहा था, उसके आगे नहीं लिखा सकता था, तो वो अगले लाइन में जाने के लिए अगले लाइन में यहाँ पे हाइपन वर्ड का यूज करके, यानी कि सेम वर्ड उसी तरह से रहे, तो यहाँ पे हम लोग हैप्पी नेशंस का यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको मैनुअल भी कहीं पे चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअल का भी। यानी कि यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो लिखा हुआ है, यानी आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ से मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। इसके बाद यहाँ पे जा करके आप हैप्पी नेशंस ऑप्शन के बारे में और भी देख सकते हैं कि हैप्पी नेशंस का जोन कहाँ रहना चाहिए, यानी राइट साइड से कितने दूरी पर हैप्पी नेशंस यूज होना चाहिए, 0.25 इंच या फिर 0. आप लोग बढ़ा सकते हैं, 1 इंच 2 इंच, जो भी आप लोग अपने अनुसार करना चाहें आप लोग कर सकते हैं मैनुअली, और ओके पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूं और 0.25 इंच ही रहने देता हूं। तो इस तरह से आप लोग हैप्पी नेशंस वर्ड का यूज कर सकते हो एक हाइपन वर्ड लगाने के लिए, ठीक है गाइस। तो आशा करता हूं आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया हो।